हरे कृष्णा। आज हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हम भगवत गीता में 1.15 से लेकर 1.18 तक जो भी श्लोक है उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया है। पहले इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें वो हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1.15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्म वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो कौरवों की ओर भीष्मदेव ने पहले शंख बजाया, उसके बाद जो भी योद्धा, जो भी पावरफुल वॉरियर्स है वो भी अपने अपने शंख बजाया, सब इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया, बहुत बड़ा साउंड बनाया है। तो उसकी रेस्पॉन्स में पांडवों के ओर भी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीन वॉरियर्स, ये तीन योद्धा अपने अपने शंख बजाया है। अर्जुन और कृष्ण का शंख आध्यात्मिक दिव्य शंख है और भीम का शंख महाशंख बोला गया है इधर, मतलब बहुत बहुत पावरफुल है। तो इधर श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से पुकारा है और अर्जुन को धनंजय के नाम से पुकारा है। संजय ने बता रहा है ये सब, क्या कुछ भी जो भी हो रहा है कुरुक्षेत्र में वो सब संजय ने धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे, बता रहे। तो अभी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपने अपने शंख बजाया, तो उसके बारे में बता रहे। और उसका जो भी शंख का नाम है पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र, ये सब नाम भी बताया है। अभी श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम क्यों मिला? ऋषिकेश मतलब कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण अपने जो भी भक्तों का इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो इसलिए उसका नाम ऋषिकेश बोला गया है। जैसे हम सब श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए हमारा जो भी इंद्रिय है, मन है, ये सब श्री कृष्ण के कंट्रोल में होता है। डायरेक्टली श्री कृष्ण के कंट्रोल में शुद्ध भक्तों का इंद्रिय होता है, लेकिन हम उतना शुद्ध भक्त नहीं और हम एक बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, तो इसीलिए हमारा इंद्रिय इनडायरेक्टली भगवान के कंट्रोल में होता है। तो वो डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका नाम ऋषिकेश है। श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है और दूसरे अर्जुन का नाम धनंजय, धनंजय भी है। धनंजय मतलब अर्जुन ने एक बार, अर्जुन धन को जीतने वाला, एक बार धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता है, तो तब अर्जुन ने धन को जीत कर उसको दिया है, तो इसीलिए उसको धनंजय नाम आ गया है। अभी भीम का नाम तो आपको पता ही है, भीम मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति और अति बलवान, बड़ा बड़ा हेवी काम भी आसान से कर लेता है, इतना पावरफुल है, तो इसलिए उसका शंख भी महाशंख बोला गया है। तो आप समझ सकते हो इतना पावरफुल है भीम। तो ये सब बहुत पावरफुल पावरफुल वॉरियर्स का नाम एक ऑर्डर में दे रहा है। पहले पावरफुल अर्जुन है, उसके बाद भीम है और उसके बाद अभी युधिष्ठिर, ये सब योद्धा है। ये है 1.16 to 18, पूरा एक ही श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। हरे कृष्ण। सौभद्रश्च महाबाहो शंकान दद्मौ पृथक पृथक। अभी इसका मीनिंग देखेंगे, भाव। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र मतलब अभिमन्यु तथा सुभद्र सौभद्र सौभद्र मतलब अभिमन्यु के महाबाहु येत्र महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए। तो ये सब योद्धा है पांडवों की ओर और ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है। तो ये सब योद्धा भी जब श्री कृष्ण अर्जुन ने शंख बजाया उसके बाद ये भी कंटिन्यू किया, पूरा शंख बजाया और सब सेना को बात ऐसे कर I'm here. ऐसे सबको सब सेना को रेडी तैयार होने के लिए पुकार रहे, मैसेज दे रहे कि अभी युद्ध चालू होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाए। और ये एक और बात भी बताते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उसके साथ भी गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून है और हनुमान हनुमान फ्लैग है और अग्निदेव का रथ है और ये दिव्य शंख श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया और इससे कौरवों को बता रहा है कि कौरव हारने वाला है और पांडव जीतने वाले हैं। तो वो चीज भी वो पूरे एनवायरनमेंट पूरा कुरुक्षेत्र में सबको ये बात ऐसे शंख बजा के बोल रहा है। तो अभी इस श्लोक से हम एक इम्पोर्टेंट चीज समझ सकते हैं। ये तो इंग्लिश में है। पॉइंट 15 ये श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे, ऋषिकेश और धनंजय ने अपने शंख बजा रहे। अभी इस श्लोक से हम एक लेसन ले सकते। लेसन है फोकस ऑन द कॉज दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर, नॉट ऑन द कंडीशंस एंड कंडीशनिंग्स दैट पुश अस अपार्ट। इसका मतलब है एक कॉमन कॉज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जो हमें आपस में मिलजुल कर जीने के लिए प्रयास हेल्प करते हैं। लेकिन हमें ये कंडीशंस और कंडीशनिंग्स इसके बारे में इसके ऊपर हमारे ध्यान हमारा फोकस नहीं रखना है, जो हमें डिवाइड कर देता है, हमें अलग अलग से सेपरेट कर देता है। तो अभी इस लेसन को हम समझते हैं और इस लेसन इस श्लोक से कैसे कनेक्टेड है वो भी हम समझेंगे। तो पहले चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम सब लोग अलग अलग, हमारा हमारा इंडिविजुअलिटी है, सबको अपने अपने इंडिविजुअलिटी है, सब एक ही तरफ से नहीं होता। ऐसे तो ट्विंस जो एक ही माँ से जन्म लिया एक ही टाइम पे वो भी सेम नहीं होते। हम सब अलग अलग है, हमारा फिंगरप्रिंट अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा अंडरस्टैंडिंग माइंड बॉडी ये सब अलग है। तो ये ऐसा ऐसा क्या चीज है वो हमें अलग अलग कर देता है? हमारा ये डिफरेंस क्या कहाँ से आ जाता है? हम सबका डिफरेंस ये दो चीज है जो हमें अलग अलग कर लेता है। वो है पहले कंडीशंस और दूसरा कंडीशनिंग्स। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस मतलब जो एक्सटर्नली हमें अपने लाइफ में हमारा बॉडी हो सकता है फिजिकली या सोसाइटी हो सकता है और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, ये सब हमें अपने जीवन में हम ये सब मिला के हम अपने जीवन में जा रहे हैं, ये सबको उपयोग करके उस परिस्थिति वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें एक कंडीशन करता है। कंडीशन मतलब हमें कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करता है।
जैसे कि आप फाइनेंशियली मिडिल क्लास हो तो आप उतना रिच नहीं दिख सकते या हो सकते, और जब आप रिच होंगे तो आप पुअर नहीं दिख सकते। ऐसे ऐसे हर सिचुएशन में फाइनेंस हो सकता है, या अपनी फिजिकली बॉडी हो सकता है फिजिकली, या आप जो भी अपनी सोसाइटी एक कम्युनिटी में सोशली आप जहाँ पे ग्रो हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो हो सकता है। ये सब चीजें हमें अलग अलग कर लेता है। तो एक चीज, एक व्यक्ति ऐसा होता है फिजिकली ऐसा दिखता है, और एक व्यक्ति ऐसे फैमिली और ऐसे सोसाइटी में जीता है, तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होता है। और एक और चीज है, एक्सटर्नली ये है और इंटरनली भी है, वो है कंडीशनिंग्स। कंडीशनिंग्स मतलब जो इंटरनली अपन अपने मानसिक स्थिति होता है वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी मन है वो हमें अलग अलग जन्मों से, अलग अलग सालों से, इस जन्म में भी हमें उसको चेंज करता ही रहता है। हम इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं। ये ऐसे होता है कि अपना मन और अपना शरीर एक वस्तुएं जैसा है हमारे जीवन में जीने के लिए। वो हम नहीं तो, लेकिन वो हमारा वस्तु है। जैसे हम एक कार को ड्राइव करते हैं, कार को यूज करते हैं, ऐसे हमारा मन और अपने बुद्धि, अपने ये शरीर, ये सब हम यूज करते हैं। ये हमारा वाहन जैसा है, उसको हम ड्राइव करते हैं। तो हम कौन है? हम तो ये मन नहीं और हम ये शरीर नहीं, लेकिन ये दोनों चीज हमें सब 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 लोगों को अलग अलग कर लेता है। आपको तो अलग शरीर है, अलग मन है, तो इसलिए आप अपना सोच अलग है, अपना अंडरस्टैंडिंग अलग है, अपना दृष्टि अलग है। तो इसीलिए जब दो व्यक्ति आपस में आ जाता है तो उसके सोच अलग होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका दृष्टि अलग होता है। इसलिए जो भी होता है अपने जीवन में, ये डिफरेंसेस, ऐसे विभेद आ जाता है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आ जाता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और चीज को ध्यान में देखना है, वो है कॉज या कनेक्शन। एक कॉमन कॉज होता है, तो उससे हम आपस में मिलके जी सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आप सब अपने फैमिली लोग सब एक फैमिली में, एक ही घर में मिलके जीते हैं। एक फैमिली हो सकता है, एक कॉज, कॉमन कॉज, सब लोग एक ही फैमिली में है। एक कम्युनिटी हो सकता है, सब लोग एक ही सोसाइटी में है, या एक कॉलोनी में है, या एक सबका एक सेम कास्ट है, कुछ भी हो सकता है। एक रिलीजन, सेम रिलीजन है ये। और और क्या है, और सब लोग सेम रिलीजन हो सकते हैं, सब लोग सेम हिंदू हो सकते हैं, और सब लोग अपने अपने जो भी भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। ये सब कारण है, कॉज है हम सबको मिलके जीने के लिए। तो ये जब होंगे तो हम इस जो भी कंडीशंस है और कंडीशनिंग है उससे वो अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मिलके जी सकते हैं। लेकिन आप अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में भी अपने पार्टनर से बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, ये डिस्टर्बेंसेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि अ, जैसे हमारा एक कॉमन कॉज है, एक कनेक्शन है, फिर भी हम उसको नहीं देखते, लेकिन हम इसको देखते हैं जो हमारे हमारे मन और हमारे शरीर का जो भी हर मिनट और हर सेकंड चेंज होता रहता है। ये कंडीशंस और ये कंडीशनिंग, इसके बारे में हम सोचते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस हो जाता है, तो हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो आप तो ऐसा है पहले, तो अभी ऐसा हो गया, मेरे बारे में आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो मुझसे, तो ये सब चीजों से लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉमन कॉज के ऊपर फोकस करना है, कंडीशंस के ऊपर नहीं। तो कॉज के ऊपर फोकस करेंगे तो हम सब एक ही फैमिली है, या हम सब एक सोसाइटी में है, हम एक कपल से हमने मैरी किया, तो इसीलिए हम मिलके जीना है। ये सब कारण हमें कॉमन कॉज हमें कनेक्ट करते हैं, हम मिलके जीने के लिए सहायक करते हैं। लेकिन जब भी हम ये कॉमन कॉज को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तो हम मिलके नहीं जी सकते।
क्यों? क्योंकि आप एक ही फैमिली में हो सकते हो, एक ही सोसाइटी में हो सकते हो, आप कपल हो सकते हो, आप जो भी है, लेकिन ये सब बदलता रहता है। क्या आपको अपने पिछली जन्म में जो भी फैमिली है वो याद है? याद नहीं। क्या आपको ऐसा हुआ कि पहले आप एक सोसाइटी में है, एक समाज में है, एक कंट्री में है, उसके बाद अलग स्टेट में या अलग गांव में चले गए और सब नए लोग आ गया, तो वो भी चेंज हो गया। ऐसे तो मैरिज किया, कुछ लोग डाइवर्स भी ले लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, कॉमन कनेक्शन, कॉमन कॉज, ये भी बदलता है। जैसे हमारा शारीरिक और मानसिक स्थिति बदलता है, अपनी सोच बदलता है, वैसे ये भी बदलता है। इसीलिए हमें एक सॉलिड और पावरफुल एक कॉज को देखना है, कनेक्शन को देखना है, वो कभी नहीं बदलते हैं। हमेशा हमेशा के लिए हमें मिलजुल कर जीने के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमें सिखाने के लिए वो हमें हेल्प करते। तो वो क्या है? वो कॉमन कनेक्शन है, आप समझ सकते हैं, वो है श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कैसे? श्री कृष्ण हम सबका कॉमन कॉमन कनेक्शन है। जैसे कॉमन फ्रेंड होता है, वैसे हम सब कनेक्शंस का एक कॉमन, बीच में एक कॉमन व्यक्ति है, वो है श्री कृष्ण भगवान। स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, हम सब लोग भगवान का अंश है, श्री कृष्ण का एक अंश है। जैसे हम सब लोग चिल्ड्रन मान सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण हम सबका फादर होता है, वैसे हम सब कनेक्टेड है। और अपने जो भी फैमिली है वो चेंज होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारा कनेक्शन खो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है। हम एक मानव शरीर ले सकते हैं या एक जानवर का शरीर ले सकते हैं, या हम कुछ पाप करें या पुण्य करें, कुछ भी करो, अपने श्री कृष्ण से जो भी संबंध है वो बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होते। लेकिन ये संबंध जो है वो हमें कृष्ण भक्ति करेंगे तो तब हमें ये संबंध के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो हमें हमें लगता है कि हम अपने शरीर है, अपने मन है, तो उसके ऊपर फोकस करो, और उसके बाद दूसरी व्यक्ति भी उसके ऊपर ही फोकस करेगा, तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा ना। जो चेंज जो बदलता रहता है उसके ऊपर आप सपोर्ट नहीं लेना है, तो चेंज होता रहता है। जो भी चेंज नहीं होता वो है हमारा श्री कृष्ण से संबंध। जब सबको आप श्री कृष्ण से कनेक्ट करके देखेंगे, सबको एक बड़ा बड़ा बिग फैमिली होता है, वसुदैव कुटुंबकम। हम सब मिलके एक फैमिली है। केवल मानव लोग नहीं, जानवर भी है, प्लांट्स भी है, सब पूरा जो भी सृष्टि में है सब श्री कृष्ण से संबंध में है। तो इसीलिए हमें ऐसे देखेंगे, ऐसे श्री कृष्ण से हम दृष्टि लेंगे, तो सब लोगों से हम मिलजुल कर जीने के लिए एक कारण मिलता है, बहुत बड़ा पावरफुल एंड स्ट्रांग कॉज मिलता है। तो उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, पूरा रिमूव हो जाता है। हम मिलके अपने जो भी धर्म है, हम धर्म से धार्मिक जीवन जी सकते हैं। तो अभी ये चीज जो भी हमने अभी सीखा है वो इस श्लोक से कैसे कनेक्टेड है। अब इस श्लोक से ध्यान से देखेंगे तो आपको सब पांडव लोग, पंच पांडव, सबका नाम आ जाता है, और सब लोग अपने अपने शंख बजा रहा है। इसका अर्थ है कि अब सब लोग मिलके, पांडव, पंच पांडव सब लोग मिलके इस युद्ध के लिए तैयार हो गया, और युद्ध चालू स्टार्ट करने के लिए वो रेडी हो गया है। लेकिन ये सब पंच पांडव अ, आप देखेंगे तो सब लोग, ये पांच लोग अलग अलग स्वभाव का है। पहले आप देखो, इस 1.15 में आपको भीष्म, भीष्म नहीं, भीम, बड़ा शक्तिशाली भीम के बारे में बताया है। ये बहुत स्ट्रांग है और रिजिड है, और बहुत फ्यूरियस है, बहुत पावरफुल है, हार्ड जैसे है। लेकिन दूसरी श्लोक में आप देखेंगे तो इधर युधिष्ठिर है, धर्मराज है, वो भीम जैसे उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये तो उसका थोड़ा सॉफ्ट कैरेक्टर है। भीम तो हार्ड कैरेक्टर है,
युधिष्ठिर का सॉफ्ट कैरेक्टर है, मतलब ये युद्ध नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं, युद्ध करते हैं लेकिन भीम जैसे नहीं करते। इसका मेन फोकस है धर्म के बारे में। ये धर्म जो लाइन होता है उसको हमेशा के लिए क्रॉस नहीं करते, इसीलिए उसका नाम है धर्मराजा, धर्मराज युधिष्ठिर है इसका नाम। तो इसलिए ये युधिष्ठिर ऐसा व्यक्ति है, इसका एक कैरेक्टर है, इसका एक कंडीशनिंग है। तो अभी भीमा, भीमा भी एक अलग कैरेक्टर है, अलग पर्सनालिटी है। लेकिन ये लोग ऐसे, अर्जुन भी है, अर्जुन इतना सॉफ्ट नहीं, इतना हार्ड नहीं, बीच में आ जाता है इसका कैरेक्टर। और नकुल है, सहदेव, सहदेव है, ये सब पांडव अलग अलग स्वभाव का है, अलग अलग कैरेक्टर, कंडीशंस एंड कंडीशनिंग्स अलग अलग। फिर भी ये सब लोग हमेशा हमेशा मिलके ही रहते हैं। जो भी काम करना है, जो भी पनिशमेंट भी है, जो भी पनिशमेंट होता है बचपन में, तब भी वो लोग मिलके ही लेते हैं। किसी एक को पनिशमेंट आता है, सब लोग मिला के उस पनिशमेंट को ले लेता है। एक अच्छा होगा तो सब लोग बांट लेता है। ऐसे सब लोग हमेशा अ, यु- तो ऐसे अभी पांडव लोग युद्ध के लिए तैयार हो गया और शंख बजाया। तो ये सब पांडव लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब पांडवों को श्री कृष्ण को प्रिय करना है। जब श्री कृष्ण हैप्पी होंगे, श्री कृष्ण का नाम हमने देखा ऋषिकेश है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो ये पांडव लोग, पंच पांडव, ये सब श्री कृष्ण को प्रिय करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जब अभी कृष्ण बोलेंगे तो युद्ध मत करो, तो सब लोग युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण बोलेंगे कि युद्ध करो, तो सब लोग युद्ध करेंगे। ऐसे श्री कृष्ण ने सबको बहुत प्यार से कंट्रोल करते हैं। ये लोग भी अपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उतना प्यार है, तो ये अपने जो भी स्वतंत्रता है तो वो उसको समर्पण करते हैं। वो प्यार होता है वो। तो हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा भक्ति करना है। जब हम भक्ति करेंगे तो एक भक्तों का और भगवान के बीच में जो संबंध है वो हमें समझ में आ जाता है। तो इसीलिए अभी ये सब लोग, पांडव लोग, अपने अपने जो भी स्वभाव है, कंडीशन है, कंडीशनिंग से, ये सब साइड में रख दिया और सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मिलके युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण, उसने इस काम में श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने बोला तो इसलिए कर रहे हैं। और ये धर्म भी है, जो भी श्री कृष्ण को प्रिय करता है वो धर्म होता है, जो भी धर्म करता है वो उसको धर्म ही रक्षा करता है। तो ऐसे हमें भी अपने जीवन में जो भी, जब भी किसी व्यक्ति से हम कनेक्ट होंगे या हमें उससे मिलके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक कॉमन कॉज को ढूंढना है। वो कॉमन कॉज जो भी है वो चेंज हो सकता है। तो भौतिक प्रपंच में सब चेंज होता रहता है, तो इसलिए एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कॉज है श्री कृष्ण भगवान, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सबका। तो इसके ऊपर हमें फोकस करेंगे तो हमारा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है। आप ऐसे लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप तो ये कर रहे हैं, मैं तो वो कर रहा हूँ, ये सब होंगे। लेकिन हम सबको मिलना है, मिलजुल के जीना है। क्यों? क्योंकि आप सब मिलके श्री कृष्ण को प्रिय करना है, धर्म को करना, धर्म करना है, धार्मिक काम करना है, धार्मिक जीवन जीना है। तब हमारा जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये भी वाद है, छोटा छोटा नहीं, बड़ा भी है, बड़ा भी जो भी है, जो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो भी पूरा रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हमें श्री कृष्ण पे हमारा ध्यान रखना है। तो ये है, हम इस श्लोक से सीखने के लिए मिलते हैं। ऐसे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम एक और श्लोक लेके आपके सामने चर्चा करेंगे। आपको भगवत गीता सिखाने के लिए, हम सब मिलके भगवत गीता को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ये मिशन है, गीता फॉर यूथ। सब सब यूथ का, स्पेशली यूथ को हमें भगवत गीता नॉलेज देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऐसे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आप
अपने जीवन में भी ये भगवत गीता को प्रैक्टिस करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और अपने जो भी फ्रेंड्स है और फैमिली मेंबर्स है जिसको ये प्रॉब्लम्स होता है, ये विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ये जो फाइटिंग करता है, तो उनको इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए एक सोच आप दे सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करके उसको ऐसे सोच भगवत गीता से आप उसको दे सकते हैं। आपको जो भी सजेशंस है, कमेंट्स है, वो हमें बताने के लिए जरूर प्रयास करना। हरे कृष्णा। आज हम एंड करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।